अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आ, पिछली दफ़ा हमने क्या किया था? हमने एक टेनिस बॉल की सिमुलेशन क्रिएट की थी। शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ ना, वो ये है कि कर्सर को इस्तेमाल फ़र्क तरीक़ों से कैसे हम कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें टेक अवे है वो ये है कि आपको बेशक प्रोग्रामिंग ना आती हो, आपको बेशक उसकी टेक्निकलिटीज़ नहीं पता कि आप कैसे करना है, मगर अगर आपको पता है कि आपने करना क्या है, अगर आपको ये पता है ना कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए है, तो फिर आप कर्सर को इस्तेमाल कर सकते हैं एफिशिएंटली, इन द सेंस कि वो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ खड़ी करके दे सकता है आपको। तो हमारा ये मकसद है। और आप देख रहे हैं कि वो मैं आपको कैसे सिखा रहा हूँ कि जैसे ग्राफिक्स है, वो ग्राफिक्स मैंने भी नहीं की, तो आपके सामने मैं एआई से पूछता हूँ कि भाई ये करना है, ये कैसे होना है, वो सारा काम खुद करता है। तो ये एक रेवोल्यूशन है। और जो रेगुलर प्रोग्रामिंग जो वो थी, वो मेरे ख्याल है साल 1.5 साल में ना ये ख़त्म हो जाएगा कि आपको कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको जैसे जैसे क्योंकि मैं भी एक पुराना प्रोग्रामर हूँ, तो उसमें जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स सीखी हैं, वो आपको सीखनी पड़नी है। और वो आप एक फ़र्क तरीके से सीखेंगे, क्योंकि आपको फ़र्क नोयत की प्रॉब्लम आएगी कि एआई कैसे गड़बड़ करता है, या तो वो टेक्निकल चीज़ों से आपका छुटकारा हो जाएगा। और जिसका मतलब ये है कि आप जो आपको जहन में आपकी एप्लीकेशन आती है वो आप बनाएं, खुल के बनाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाएं। कर्सर जो है या एआई कर देगा। तो ये मकसद है ये पूरी चीज़ करने का। तो अब हम ग्राफिक्स पे ही आज ठहरते हैं। और हम कौन से, आप ये देखें, अगर ये आप लाइन पढ़ें, टुडेज़ मेन्यू, तो मैंने लिखा है टू क्रिएट पार्टिकल्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? ठीक है जी। अब जिसने कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह कुछ थोड़ी बहुत की हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैनवा है, और ये आप उसकी स्क्रीन, ये एक एनिमेटेड स्क्रीन देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सितारे और ये ठाठा जब भी करता है, ये फेंकता है, इनको पार्टिकल्स कहते हैं। तो पार्टिकल्स किसी भी शेप के हो सकते हैं, मतलब और कोई चीज़ भी हो सकती है। आप यहाँ पर बिल्लियाँ डाल दें कि वो, ये जो तोप है ये बिल्लियाँ फेंक रही है, वो बिल्लियाँ फेंक देगा। और इसका जो रियल वर्ल्ड में वो है, कहाँ से इंस्पायर हुए ये पार्टिकल्स, आए कहाँ से? ये ऐसे नहीं है कि एक कंप्यूटर का बंदा बैठा हुआ है, उसको ख्याल आया कि यार पार्टिकल्स बनाए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जनाब आपके जब, जैसे आप फायरवर्क्स करते हैं, आतिशबाजी के वो जो नुमाइश होती है, वो जब आप करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें सबसे खूबसूरत चीज़ होती है कि वो जब ऊपर जाता है तो वो एक ट्रेल छोड़ता है शोलों की ना, छोटे छोटे, और वो खूबसूरत लगते हैं। असल में तो वही खूबसूरत है। और फिर वो जब ऊपर जाता है और फटता है, तो वो पूरा वो फ़र्क रंगों में उसके जो वो है फायरफ्लाइज वो आते हैं। तो पार्टिकल्स वहाँ से ओरिजिनेट हुए, रियल वर्ल्ड। मतलब कि किसी ने ये देखा कि यार ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, तो क्या हम इसको कंप्यूटर में किसी तरह मॉडिफाई ला सकते हैं? तो पार्टिकल्स जो हैं वो वहाँ से शुरू हुए। एनीवे, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था कि पार्टिकल्स होते क्या है। और अब हम अपने कर्सर पे वापस आते हैं।
अच्छा जी, अब बनाना क्या है आज हम क्या खेल रहे हैं? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये हमने ये 3GS जो कल की थी वो ही लेके तो हम उससे कहें कि यार एक स्पाइरल बनाएं। स्पाइरल क्या होता है, एक मिनट, सर्च किधर है? स्पाइरल, स्पाइरल ये देखें ना, स्पाइरल। अच्छा ये स्पाइरल्स हैं मगर ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए। मैं इसको डिलीट कर दूं। मैं इसको भी ज़रा डिलीट कर दूं। ठीक है, मैं ज़रा इसको भी डिलीट कर, ये देख रहे हैं ये ऐसे स्पाइरल जा रहा है पर तो वो हमने हमने एक स्पाइरल बनाना है जो कि ऐसे ऐसे घूम के ऊपर जाता जाए। तो चलें जी, यहाँ पर मैं ज़रा जूम इन कर लूँ। अच्छा, जो स्पाइरल है ना उसकी एक इक्वेशन है मैथमेटिक्स में। जैसे सर्कल की एक इक्वेशन होती है ना कि आप एक इक्वेशन बनाएं तो वो सर्कल, उसको ड्रॉ करें तो सर्कल बना देता है। तो इसी तरह जैसे या स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन है, अगर आप इक्वेशन लें तो स्ट्रेट लाइन बना देगा। तो स्पाइरल की भी इक्वेशन है। तो मैं अब एआई से ये पूछने लगा, कैन 3.js make a spiral, make an object go in an upward spiral। ठीक है, ये मैंने उससे सवाल पूछा और एंटर मारा। तो उसका जवाब क्या आया? और यार उसने ये मैं कहना भूल जाता हूँ, तो उसने बना भी दिया, स्पीडी गोंजालेस यार। अच्छा एनीवे, yes, 3 can definitely create an object that moves in an upward spiral pattern. This can be achieved by combining circle motion in the horizontal plane and upward motion along the vertical axis. Let me show you how to implement this. अच्छा, अच्छा चले, इसने देख लिया, इसने एक स्पाइरल मोशन का वो क्रिएट किया है। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं इसको कहता हूँ एक, अब हम ज़रा आके सर्वर चला लेते हैं देखने के। उसने नेविगेशन में भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया उसने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। रेडी, मैं इसको चला लेता हूँ। स्पाइरल मोशन आया, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल मतलब ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये स्पाइरल क्या है। अब क्यों नहीं समझ आ रहा?
उसकी समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो कोई ट्रेल पार्टिकल्स की नहीं छोड़ रहा, तो हमें वो पैटर्न हमें पता नहीं चल रहा कि वो क्या है। ठीक है, तो मैं अब इससे जाके पहले इसी पे कहता हूँ, कैन यू क्रिएट simple particle stream which traces spiral motion of the object। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ कि कैन यू क्रिएट अ सिंपल पार्टिकल स्ट्रीम, कि जैसे वो शुरली ऊपर जाती है तो उसकी जो वो आग होती है वो ऊपर नीचे उसके डायरेक्शन में रहती है ना, वो हम देखना चाह रहे हैं। विच ट्रेसेस द स्पाइरल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको करते हैं। विच विल क्रिएट अ ब्यूटिफुल, ये देखें ये क्या कह रहा है, अब देखते हैं उसका ब्यूटिफुल का क्या मतलब। will create a beautiful trail effect that allows the objects, that follows the object's path। वही हमें चाहिए। ठीक हो गया, अब वो उसने कर लिया सारा। अच्छा, इसने ये एक नई चीज़ इंस्टॉल कर रहा है, MAATH करने दें। अच्छा, और ये मैं जो इसने काम किया वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ज़रा पढ़ते हैं इसने क्या किया। I've added a beautiful particle trail that follows the spiral motion of the object. Here's what I've implemented. Particle trail system. Created a particle trail component that renders a trail of particles following the spiral path। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो जैसे जैसे स्पाइरल करेगा तो वो ट्रेल उसके पीछे पीछे दुम की तरह। Particles are positioned along the spiral path with time offsets to create a continuous trail। हाँ, मतलब मेन के कंटिन्यूस ट्रेल होगी ना, जो कि नेचुरली रियल लाइफ में आपको नजर आता है। पार्टिकल्स फेड आउट ग्रेजुअली बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। हाँ, और ये भी सही है कि वो जब आतिशबाजी होती है तो वो कुछ देर बाद गायब भी हो जाते हैं, तो फेड आउट ये वो। कस्टमाइजेबल पार्टिकल प्रॉपर्टीज उसने कंट्रोल भी दे दिया। ठीक है, तो चलें चलते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें जी, ये इसने पार्टिकल्स क्रिएट किए हैं। इसको जरा बढ़ा लेते हैं। अच्छा, अब ये वो देखें, ये यहां से नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं,
इसका कंटेनर का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। एक मिनट, इसने लिखा है हाउ इट वर्क्स, इसको जरा पढ़ते हैं। द स्पाइरल मोशन इज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग सर्कुलर मोशन, linear. The position is calculated by the parametric equation x is equal to radius times cosine of time. Radius हाँ बस z, हाँ ये इसकी इक्वेशन है। मगर ये चीज़ मेरे जहन में नहीं थी जो ये बना रहा है ना। इसको ज़रा जूम इन करते हैं। तो ये जा रही है पार्टिकल फेड, एक मिनट, पार्टिकल फेड। अच्छा, आप जैसे जैसे मैं पार्टिकल फेड का टाइम कम कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल फेड देर से होगा। ये जो रेड बॉल है ये मुझे नहीं समझ आया कि ये इसने क्या किया। अच्छा, इसने कलर पिकर भी दे दिया, तो लेट्स से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये तो बच्चों का चीज़ है। ऊपर से देखते हैं। ये क्या कर रहा है? चले, इसने कुछ बनाया तो है, अगर इसको देखते हैं कि ये अच्छा, जो मेरे जहन में चीज़ थी ना वो कुछ और थी, वो मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। वो क्या थी? वो जनाब थी, मैं गूगल्स पे जाता हूँ और spiral fireworks. अच्छा, यहाँ देखते हैं कि हमें क्या, हमें ये चीज़ चाहिए ना, हमें मैं जो सोच रहा हूँ वो ये है। एक मिनट, ये तो काफ़ी रैंडम है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई सिंपल सी। एक्चुअली
by now and by now. अच्छा अच्छा, ये थे मजे के इमेजेस पे जाते हैं ना। स्पाइरल, ये है ना, ये लेते हैं। इसको जरा सेव कर लेते हैं। स्पाइरल, ठीक है, ये मैंने इसको सेव कर लिया और मैं वापस कर्सर में जाता हूँ। इमेज, ये स्पाइरल आ गया। ओके, so have a look at the image attached. I want spiral like this, except it goes up. Instead of running horizontal. Don't do anything. Talk me through it. ठीक है, अब मैंने उसको मना किया है कि कोई जनरेट चीज़ ना करे और won't, और मुझे पहले बताया कि वो करेगा क्या। टॉक, ठीक हो गया, अब देखते हैं क्या करता है। अच्छा, yes, rewrite entire get this new effect. Also increase the size of the canvas. And make it go to, let's say, 3 meters. Then let it drop back, and it should this effect should also have start button. ठीक है ना,
तो मैं उसको कहा ठीक है, एक तो चीज़ मैंने उसको कहा है कि प्लीज़ री राइट द इंटायर कोड। इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि यार जो पिछला काम है वो मुझे नहीं चाहिए, और वो पिछले काम में अगर वो चेंजेस करेगा तो गलतियों के ज़्यादा चांसेस है। तो मैं उसको कहा इसको री राइट ही कर दें। फिर मैंने उसको ये कहा है कि इंक्रीज द साइज ऑफ द कैनवस। वो कैनवस बड़ा छोटा है तो उसकी तो क्लियर समझ भी नहीं आ रही। और फिर लेट्स से एंड मेक इट गो अप टू लेट्स से 3 meters एंड देन लेट इट ड्रॉप नहीं होए, ड्रॉप बैक। दिस इफेक्ट शुड ऑल्सो हैव अ स्टार्ट बटन, क्योंकि अभी उसमें यह है कि वो कंटिन्यूस चल रहा है तो हमें उसकी शुरू नहीं पता चल रही ना। जैसे हम वो शुरली को जब आग लगा के देखते तो बुज़ करके ऊपर जाता है, तो हमें तो वो देखना है ना। तो अब देखते हैं क्या करता है। मैं सेंड दबा रहा हूँ। ये काम कर रहा है। अच्छा जी, इसने वो कर लिया। अब देखते हैं उसने किया क्या। अच्छा, ये हो गया स्टार्ट पर। पार्टिकल काउंट इशू आ गया। अच्छा, एक तो ये चीज़ इशू आ गई। जरा वापस चलते हैं। अच्छा, बैकएंड पे कोई इशू नहीं है, ये उसका वो इशू आ रहा है। ज़ीरो इशू। ये तो नहीं काम कर रहा ना। एक मिनट, फिर हम इस तरह करते हैं ना कि इंस्पेक्ट पे चलते हैं, कंसोल देखते हैं। इनसफिशिएंट रिसोर्स। तो एक ये एरर आया मुझे बार बार वो कह रहा था, तो मैं इसको लिखता हूँ ब्राउज़र कंसोल। तो पहला एरर ये है, और फिर दूसरा एरर ये भी मैं लगा देता हूँ। ये मैं समझता हूँ। अब आपने ये देखें कि ये उसने, आप देखेंगे कि उसको एक दो एरर इस तरह के बता देंगे ना, तो आप कुछ बताने की ज़रूरत, मतलब वो खुद ब खुद ही समझ आएगा।
अब देखते हैं क्या करता है। While the animation is running, okay, when the issue is okay, resizing when we change the particle count while the animation is running. अच्छा, वो तो बड़ा सिंपल है, वो तो उसको इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए वो चेंज करने। एक मिनट, इस तरह करते हैं ना, ये ज़रा सर्वर को कैंसिल करते हैं और सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। जाके सर्वर को स्टार्ट किया, ठीक है, और लोकल होस्ट मारा, ठीक है, स्पाइरल मोशन, start spiral, stop spiral। अच्छा, अब ये नहीं काम कर रहा तो अब चलते हैं, इसको तस्वीर ले लेते। स्टार्ट है ना, ये मैंने स्टार्ट, अब मैं तस्वीर खींचता हूँ। ER7 सेव हो गई और कर्सर पे चलते हैं। इमेज ये देखिए, इमेज का बटन है ER7। As you can see, spiral। कुछ किया है तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं और रिफ्रेश, ठीक है, स्टार्ट स्पाइरल, नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे तो नहीं नजर आ रहा।
particle count so the radius, vertical speed. अच्छा आप ट्राई करते हैं पार्टिकल्स को इंक्रीज करते हैं। अच्छा ये 1 मीटर का है, मैं ज़रा इसको रिड्यूस करता हूँ। नहीं ये नहीं कर सका। अच्छा ये चले तो यहाँ पर ये लग रहा है फेल हो रहा है। स्टिल सेम थिंग, कांट सी एनीथिंग। अब ज़रा इसको ज़रा पूछते हैं। मैं इसको लिख लेता हूँ, डोंट मेक एनी चेंजेस instead explain your logic। ठीक है, वो लॉजिक समझा रहा है। पार्टिकल सिस्टम सेटअप, ठीक है। ज्योमेट्री है, अब एक्सप्लेन कर रहा है। वी आर क्रिएटिंग पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पाइरल पैटर्न इनिशियली, ठीक है। तो ये उसका कोड है जो उसने लिखा है। एनिमेशन लॉजिक उसने लिख दी है। ठीक है, विजुअल इफेक्ट्स उसने डाले हैं। We are using point particles with glow via additive blending for light accumulation, size attenuation for depth effect, ठीक है। Camera setup, is the camera fixed? The user can मैंने उससे पूछा है द कैमरा फिक्स, क्योंकि मुझे इजाज़त है। इन द करंट कोड वी हैव ऑर्बिट कंट्रोल विच मीन द यूजर कैन पैन जूम रोटेट कैमरा है with orbit controls you can left mouse button rotate। okay अच्छा 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 जी मेरे ख्याल उसने गंद मारा है, उसने फौरन बता दिया। अच्छा खैर चलो, अब एटलीस्ट नज़र तो आना शुरू हुआ। स्टार्ट स्पायर, कुछ भी नहीं हो रहा था। अब नज़दीक पहुंच रहे हैं मगर कुछ हो नहीं रहा। एक ट्राई और मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। पार्टिकल काउंट हाई है, केओस अमाउंट हाई है। अब इसको ज़रा इसकी तस्वीर भेजते हैं कि ये हमारी तस्वीर है। ER8 ओह 9 कर दिया, सॉरी। तो अब मैं कर्सर में जाता हूँ और
इसको लिखते हैं सो द कैम there spiral is still missing. चलो उसने अब वो कुछ कह रहा है कि द इशू इज लाइकली द एनर्जी स्पाइरल इफेक्ट। ठीक है, करने दो। इसी अब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब मैं वैसी मैथमेटिक्स तो समझता हूँ, मगर बट मैं इसका वो नहीं समझता कि इसको इसको कैसे गाइड हम कर सकते हैं कि नहीं। और यही इसका मज़ा है कि भाई आपको समझ तो नहीं है, ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर आए, इसको रिफ्रेश कर दिया आपने, ठीक है, और स्टार्ट किया। अच्छा, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, जूम इन करूँ, नहीं, कोई बात नहीं, इसको फिर कल देखते हैं कि इसका क्या, इसकी क्या कहानी। एक मिनट इसको मैं रेडियस को कम करता हूँ, शायद रेडियस से सकता हूँ। अब देखते हैं। चले, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको फिर हम कल देखते हैं और इसको फिगर आउट करते हैं कि ये क्या मसला है इसका। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।